हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंटरव्यू के अंदर सीएनसी मशीन से संबंधित पूछे जाने वाले जो सबसे ज्यादा सवाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है, सीएनसी मशीन में कौन सा लीड स्क्रू लगा होता है। तो सीएनसी मशीन के अंदर जो लीड स्क्रू लगा होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका बॉल स्क्रू। तो सीएनसी मशीन के अंदर एक्सिस को जो है वो आगे और पीछे करने के लिए जो आपके स्क्रू लगा होता है, यूज होता है सीएनसी मशीन में, वो आपका बॉल स्क्रू यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे बॉल स्क्रू दिखाया, तो इस प्रकार का जो बॉल स्क्रू है वो यूज होता है। तो ये हो गया आपका बॉल स्क्रू। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, सीएनसी मशीन के स्पिंडल को घुमाने के लिए किस मोटर का जो है वो यूज किया जाता है। तो सीएनसी मशीन को जो है वो घुमाने के लिए, स्पिंडल को घुमाने के लिए यहाँ पर जो मोटर यूज की जाती है दोस्तों, वो होती है आपकी सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर का जो यूज है वो सीएनसी मशीन का जो स्पिंडल है उसको घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, G28 कोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों G28 कोड का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, मशीन को जीरो रिटर्न एक्सिस, मतलब मशीन को जो है वो होम पोजीशन पर पहुंचाने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों ये किस प्रकार से जो है वो आपका वर्किंग करता है, क्योंकि यहाँ से देखो आपका टूल वर्किंग करने के बाद में वापस जैसे ही G28 कोड की कमांड को मशीन रीड करती है तो तुरंत वापस उसका जो होम पोजीशन है, जहां पर उसकी होम पोजीशन की सेटिंग होती है, वहां पर जो है वो पहुंच जाता है और एक्स और जेड एक्सिस आपका जो है वो होम पोजीशन पर जीरो हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सीएनसी टर्निंग मशीन में जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा चक लगा जाता है। तो जो जॉब होता है उसका कंपोनेंट होता है, उसको पकड़ने के लिए दोस्तों सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर जो हम लोग चक का यूज करते हैं वो आपका थ्री-जा चक होता है। इसके अंदर 3 जबड़े होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर 3 जबड़े हैं। तो ये जो 3 जबड़े हैं ये आपके जॉब को जो है वो पकड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 1, 2 और 3, तो थ्री जो चक इसको जो है वो बोलते हैं। थ्री जो चक जो है वो सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर जॉब को सेंटर टू सेंटर जो है वो पकड़ता है। आगे बात करते हैं, सीएनसी टर्निंग मशीन में टूल को ऑटोमेटिक बदलने के लिए क्या लगा होता है। तो दोस्तों टूल टरेट लगा होता है। टूल को ऑटोमेटिक बदलने के लिए जो है वो यूज होता है आपका टूल टरेट। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका टूल टरेट है, इसके अंदर बहुत सारे जो है वो टूल्स लगे हुए होते हैं और ये आपका जो है वो टूल को ऑटोमेटिकली जो है वो बदलने के लिए, मतलब टूल ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, तो इसके लिए जो है वो टरेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनसी टर्निंग मशीन में जॉब को सेंटर टू सेंटर पकड़ने के लिए क्या लगा होता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे टेलीस्टोक लगा होता है और टेलीस्टोक के अंदर आपका जो है वो रिवॉल्विंग सेंटर लगा होता है। देख रहे हैं आप, इधर से जो है आपका जॉब ये चक में लगा हुआ है और इधर से जो है वो जॉब को सपोर्ट करने के लिए, सेंटर टू सेंटर पकड़ने के लिए यहाँ पर जो है वो टेलीस्टोक का जो है वो यूज किया गया है। तो टेलीस्टोक का यूज होता है दोस्तों, वो भारी और लंबी जॉब को पकड़ने के लिए भी किया जाता है और इसके द्वारा जो है वो जॉब सेंटर टू सेंटर जो है वो हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये आपका जो है वो टेलीस्टोक होता है। उसके बाद में बात करते हैं, कटिंग स्पीड कैलकुलेट करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों कटिंग स्पीड जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कटिंग स्पीड को कैलकुलेट करने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका पाई डी एन अपॉन 1000। तो ये आपका सूत्र है, आपको ये याद करना होगा कि पाई डी एन अपॉन 1000 जो है वो किसका सूत्र होता है। ये कटिंग स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन स्पिंडल आरपीएम कैलकुलेट करने का सूत्र क्या है। तो आरपीएम कैलकुलेट करेंगे, एन को आरपीएम माना है यहाँ पे और 1000 इंटू वी मतलब कटिंग स्पीड, और नीचे अगर हम लोग पाई डी कर देंगे तो यहाँ से आपका जो है वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका आरपीएम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आरपीएम कैलकुलेट करने का जो सूत्र होता है वो 1000 इंटू वी डिवाइडेड बाई पाई और डी, ये आपका जो है वो सूत्र होता है। आगे बात करेंगे, सीएनसी टर्निंग मशीन में किस प्रकार के कटिंग टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर जो कटिंग टूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके होते हैं इंसर्ट कटिंग टूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे के सारे जो है वो इंसर्ट है। ठीक है, तो ये इंसर्ट जो है ये मटेरियल को कट करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ही जो मटेरियल है वो रिमूव किया जाता है और आपके जो पार्ट है वो बनाए जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इंसर्ट कटिंग टूल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है,
इंसर्ट कटिंग टूल किस टूल में फिट किए जाते हैं? तो दोस्तों टूल जो होता है आपका, इंसर्ट कटिंग टूल्स होते हैं, इंसर्ट जो होते हैं वो कहां पर फिट होते हैं? ये आपके टूल होल्डर के अंदर फिट होते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप अलग अलग टाइप के टूल होल्डर हैं और अलग अलग टाइप के जो है वो इंसर्ट भी इसके अंदर फिट किए गए हैं। तो ये आपके जो टूल होल्डर है ये आपके फिट किए जाएंगे किसके अंदर? ये आपके जो है वो टूल होल्डर के अंदर जो है वो इंसर्ट आपका जो है वो फिट किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं G01 कोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो दोस्तों फीड रेट के लिए जो है वो G01 कोड का इस्तेमाल किया जाता है फीड लगाने के लिए। अगर आप टूल को फीड में चलाओगे तो आपको देखो आपको कोड लगाना होगा G01। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टूल जो है वो धीरे धीरे काटता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये जो कोड है ये आपका G01 कोड यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है G0 कोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो G0 कोड का जो इस्तेमाल होता है वो रैपिड पोजीशनिंग के लिए किया जाता है। देखो रैपिड पोजीशनिंग क्या होती है? जैसे आपका टूल या हवा में मूवमेंट करता हुआ जो है वो या तो जॉब के नजदीक आएगा या फिर जॉब से दूर जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं रैपिड पोजीशनिंग। तो रैपिड पोजीशनिंग के लिए जो है वो G0 कोड का इस्तेमाल है किया जाता है। मल्टी थ्रेडिंग कैनेट साइकिल के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका G76 कैनेट साइकिल। G76 जो कैनेट साइकिल है वो मल्टी थ्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है वो अलग अलग टाइप की जो चूड़ियां हैं वो काट सकते हैं। जैसे आप अगर काटना चाहते हो, ब्रिटिश थ्रेड काटना चाहते हो, अमेरिकन थ्रेड काटना चाहते हो, मीट्रिक थ्रेड काटना चाहते हो या फिर अन्य कोई थ्रेड काटना चाहते हो, तो आप आसानी के साथ में जो है वो इस कोड के अंदर जो है वो काट सकते हैं। आगे बात करते हैं ग्रूविंग कैनेट साइकिल के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आता है आपका G75। तो G75 कोड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। G75 कोड का इस्तेमाल करेंगे ग्रूविंग कैनेट साइकिल के लिए। आगे बात करते हैं PLC क्या होता है दोस्तों? तो PLC जो होता है वो होता है दोस्तों आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। मशीन का जितना भी कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो सारा का सारा PLC में होता है। PLC ही जो है वो कमांड को प्रोसेसिंग करता है और जो है वो आगे जो है वो भेजता है, ठीक है। तो PLC जो होता है वो मशीन का जो पैनल होता है, PLC इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, वहीं से सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो होती है। तो PLC का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। उसके बाद में बात करते हैं CNC मशीन के कंट्रोल पैनल का दूसरा नाम क्या है? CNC मशीन का जो कंट्रोल पैनल होता है उसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटर पैनल, क्योंकि ऑपरेटर जो होता है वो इसी पैनल के द्वारा जो है वो वर्किंग करता है और मशीन के अंदर जो भी कमांड्स डालनी होती है वो यहीं से जो है वो मशीन को ऑपरेट करके करता है। तो इसको कंट्रोल पैनल के बाद में दूसरा नाम होता है इसका ऑपरेटर पैनल। उसके बाद में बात करते हैं मशीन में वियर ऑफसेट का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों वियर ऑफसेट क्यों यूज करते हैं? यहाँ पर एक वियर ऑफसेट का दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, आप यहाँ पे देख रहे हो। वियर ऑफसेट हम लोग कंपोनेंट का जो साइज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपोनेंट का साइज कंट्रोल करने के लिए वियर ऑफसेट का यूज करेंगे। एक्स में अगर आपको साइज कंट्रोल करना है तो मतलब डाया का कंट्रोल करते हैं हम लोग, और लेंथ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है वो जेड के अंदर जो है वो ऑफसेट डालते हैं। आगे बात करेंगे प्रोग्राम में फीड डालने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों प्रोग्राम में फीड डालना होगा हमें तो एफ का यूज करते हैं। ये एड्रेसिंग कोड होता है एफ, तो इसका यूज करेंगे प्रोग्राम में फीड डालने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो F.2 ये कई जगह पे जो है वो फीड डली हुई है। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे टूल जो है वो फीड में जो है वो चल रहा है। आगे बात करेंगे TNMG इंसर्ट का शेप एंगल कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों ये TNMG इंसर्ट आपका यहाँ पे देख रहे हो, तो इसका शेप एंगल कितने डिग्री का होता है? ये होता है आपका 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री एंगल पर जो है वो आपका TNMG इंसर्ट का जो शेप एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री होगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं CNMG इंसर्ट का शेप एंगल कितने डिग्री का होगा? तो CNMG इंसर्ट है यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसका जो शेप एंगल है दोस्तों वो आपका होगा 80 डिग्री का। 80 डिग्री का जो है वो इसका शेप एंगल होता है। तो ये आपका 80 डिग्री का शेप एंगल होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके जो है वो, उसके बाद में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे द्वारा ये जो बताए गए आपको जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे? अगर आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को कमेंट करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।